हाय एवरीवन। सो अभी हम एक बार जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेटअप कर लिया था, अभी हम एक बार मॉड्यूल्स डेकोरेटर को देखते हैं। ये नेक्स्ट डेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का पेज है। यहाँ पे अगर हम आए और मॉड्यूल्स के ऊपर सर्च करें, तो बेसिकली अगर मैं गूगल पे जाऊँ नेक्स्ट डे सर्च करूँ, तो वहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकता हूँ एंड देन ओवरव्यू में जाके अगर मॉड्यूल पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, या बेसिक है कि मॉड्यूल एक डेकोरेटर है नेक्स्ट डेज में। और ये मॉड्यूल डेकोरेटर है, वो करता क्या है बेसिकली कि ये जिस भी क्लास में हम इस डेकोरेटर का यूज़ करते हैं ना, उस क्लास का ये मेटा डेटा लेके रखता है कि उस क्लास में से जो लिंक्ड कंट्रोलर्स क्या है, प्रोवाइडर्स क्या है, क्या वो जो एक सेपरेट एंटिटी है या जो मॉड्यूल है, क्या वो कुछ एक्सपोर्ट करता है जो बाकी मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो ये वैसा है। एक बार थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि इनके हिसाब से नेक्स्ट स्टेज के डॉक्यूमेंटेशन में ही मॉड्यूल्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर हम अपने उसके बाद अपने रिपोजिटरी में चलेंगे। यहाँ पे डॉक्स वाले सेक्शन में जाएं, तो वहाँ पे एक मॉड्यूल्स का भी एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। हम जो खुद से लिखा हुआ है कि एक्चुअली मॉड्यूल्स क्या करता है और किस वे में नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये इसका क्या यूज़ है और क्यों मॉड्यूल्स नेक्स्ट स्टेज को चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला, मॉड्यूल्स कुछ नहीं है बट एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जहाँ पे भी ये जिस क्लास पे भी डेकोरेटेड होता है। तो बेसिकली एक डेकोरेटर है, ये एक क्लास लेवल डेकोरेटर है। मॉड्यूल्स को चार तरह की वैल्यूज मॉड्यूल्स ले सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है बेसिकली। क्या हम बोले कि मॉड्यूल जो डेकोरेटर है उसके चार पैरामीटर्स हैं। पहला है एक प्रोवाइडर्स, कि प्रोवाइडर्स बेसिकली नेक्स्ट डेज के टर्म्स में कुछ नहीं होते, जो एक फंक्शंस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कंट्रोलर्स जैसे रेस्ट केस में हो गए। इंपोर्ट्स हो गए, जैसे कि अगर हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एक मॉड्यूल हो सकता है जो यूज़र की इंफॉर्मेशन रखे, एक मॉड्यूल है जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन रखे, एक मॉड्यूल हो सकता है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखे। बेसिकली मॉड्यूल एक कोड का सेग्रीगेशन है, ताकि हम कोड को एक रीयूजेबल फॉर्म में एक इजीली ऑर्गेनाइज करके जो जहाँ नीडेड है वहाँ रखें। सो अगर जैसे कि यूज़र की सर्विस है तो यूज़र मॉड्यूल में रहनी चाहिए, पेमेंट सर्विस है तो पेमेंट मॉड्यूल में, सेम फैशन में करते हैं। इंपोर्ट्स होते हैं जब हमारा लेट्स से कि पेमेंट सर्विस है, उस पेमेंट सर्विस के अंदर हमें यूज़र सर्विस चाहिए कुछ, तो वो बेसिकली हम उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमें आगे दिखेगा, जैसे ही अगर जैसे यहाँ पे हम जाए, अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूँ शेयर मॉड्यूल्स में जाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूज़र मॉड्यूल है, ऑर्डर मॉड्यूल है, चैट मॉड्यूल है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो यूज़र सर्विस जो कि यूज़र मॉड्यूल में एग्जिस्ट करती है, मैं उसको इसमें किसी में भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस जो ये एक्सपोर्ट्स वाला एरिया है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे उस स्पेसिफिक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को प्रोवाइड करनी है, वो पास ऑन करना होता है। सो ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है। इसका कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिटेल नहीं है जो इन्फॉर्मेशन है, बट जैसे कि उनके नाम सजेस्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट से जो कुछ बाहर दे रहा है, इम्पोर्ट से जो बेसिकली कुछ एग्जिस्टिंग दूसरे मॉड्यूल का है हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। कंट्रोलर्स बेसिकली हमारे रेस्ट कंट्रोलर्स हो गए, जैसे हम एक रेस्ट API लिखते हैं तो कंट्रोलर लिखते हैं वैसा। एंड प्रोवाइडर्स बेसिकली कंट्रोलर्स की जो भी नीड है, जो भी सर्विसेज चाहिए या जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए जो भी लगेगा, वो प्रोवाइडर्स होते हैं कि दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू हैव, तो हमारे कंट्रोलर्स काम करे या वैसे आप करें। अब अलग अलग टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं। सो मॉड्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे होता है कि एक हम डेकोरेटर लिखते हैं मॉड्यूल, फिर इसके अंदर चार पैरामीटर्स जो कि मैंने यहाँ पे बताया, ये होता है। अब मॉड्यूल जैसे मैंने बोला क्लास लेवल डेकोरेटर है, तो ये क्लास के ऊपर लगा हुआ है। अब एक मॉड्यूल ये हो गया। मॉड्यूल्स आइसोलेटेड होते हैं, मॉड्यूल शेयर्ड भी होते हैं। सो यहाँ पे एक शेयर्ड मॉड्यूल है कि हम कुछ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम कैट सर्विस है जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है, इस मॉड्यूल से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अब जो भी दूसरा मॉड्यूल इसको इंपोर्ट करेगा, जो कि यहाँ पे है, एक्चुअली यहाँ पे नहीं है बट बेसिकली अज्यूम करेगी ये कैट्स मॉड्यूल है, जो हम की वाला है, हमने यहाँ से कैट वाली सर्विस एक्सपोर्ट की है। तो अभी जो हमारा ये मॉड्यूल है, यहाँ पे हम लोग कैट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं इंजेक्ट करके। तो जो भी है वो वैसे हो सकता है। तो मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं। फिर डायनेमिक मॉड्यूल्स होते हैं, ये थोड़े एडवांस हो गए। इनको हम बाद में टच करेंगे, बिकॉज इवन दो ये मॉड्यूल का पार्ट है और ये मॉड्यूल्स ही है, बट ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है कि
हमें सेटअप करना, तो इनको हम बाद में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक नेस्ट जेएस का ये कहते हैं कि हर एक नेस्ट एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल होना ही चाहिए, तो वो रहता ही है बिकॉज नेस्ट जेएस का जो फैक्ट्री फंक्शन है वो वैसा ही है। तो एक जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। अभी मॉड्यूल्स क्या है एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन कोड करते हैं कि हमें अगर मॉड्यूल खुद का लिखना है एक डेकोरेटर, तो हम वो मॉड्यूल वाला डेकोरेटर लिखेंगे कैसे। जैसे कि मैंने बोला एक मॉड्यूलराइजेशन है कि कोड में जो चीज़ें जहाँ नीडेड है उसको वहाँ रखो। अगर यूजर से रिलेटेड कोई सर्विसेज है, कॉन्स्टेंट्स है, कुछ भी है, तुम्हारे डिटेल्स है, हमारे इंटरफेसेस है, तो यूजर्स मॉड्यूल में रखो। सेम अगर पेमेंट से रिलेटेड है कुछ तो वैसा रखो। इसका जो सेकंड बेनिफिट है, बिकॉज काफ़ी कोड सेग्रीगेटेड है और काफ़ी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइडेड है, तो टेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है कि जो हमें चाहिए एग्जैक्टली एक सेंट्रलाइज एक लोकेशन में पड़ा है, हम बस उसी चीज़ को टेस्ट करें। तो ये एक टेस्टिंग पर्पज से काफ़ी इजी हो जाता है। प्लस बिकॉज सब कुछ सेंट्रली डिफाइंड होता है तो रीयूज़ भी कर सकते हैं कि कोई एक सर्विस हमने डिफाइन कर दी कॉमन, और हम उसको जहाँ चाहें वहाँ रीयूज़ कर सकते हैं, वैसा वाला। तो ये उसका एक बेसिक क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करता है। अब ये है कि अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट मॉड्यूल से करता क्या है। तो एक वो मेटा डेटा प्रोवाइड करता है मॉड्यूल्स, ताकि कि जब नेस्ट जेएस की फैक्ट्री क्रिएट होती है, जब हमारा नेस्ट जेएस का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो मॉड्यूल को ही यूज़ करके देखते हैं कि ओके एप्लीकेशन में क्या क्या कंट्रोलर्स है, क्या क्या प्रोवाइडर्स डिफाइंड है, कहाँ पे कुछ जैसे, तो जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो इनिशियली जैसे हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होता है उसी टाइम इनिशियलाइज हो जाता है, हम देखेंगे आगे। बट बेसिकली एक ही मेरा डेटा रखता है और उससे एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करता है। सेकंड चीज़ कि अगर कोई एक सर्विस है उसके अंदर हम दूसरी सर्विस को एज अ कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर रहे हैं नेस्ट जेएस के, जो कि ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेकंड बस। सो ये एक यहाँ पे ये है एक क्लास है, यहाँ पे हमने कैट सर्विस को एज अ प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है। तो ये जो इंजेक्शन का काम है ना, कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं इसको, जो ये काम है, ये वाला काम भी मॉड्यूल्स का ही रहता है कि मॉड्यूल्स ही ये करेंगे। सो ये एक बेसिक मॉड्यूल का काम है। ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, ये सेम डॉक्यूमेंटेशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल का क्या है एंड किस किस टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। अभी के लिए हम बस जो बेसिक वाले मॉड्यूल है उसी पे फोकस करना चाहते हैं, और जब हम थोड़ा चीज़ें सेटअप कर लेंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देन हम देखेंगे हमें डायनेमिक मॉडल कब, डायनेमिक मॉडल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं वगैरह, वो उस टाइम देखेंगे। ये जो रीडमी फाइल है वो रिपोजिटरी के डॉक्स फोल्डर में अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा मॉडल डॉट टी है, सो इसके बारे में देख सकता हूँ मैं। तो अभी कोई कोड पे चलते हैं। अभी जो नेस्ट जेएस का ये मॉड्यूल है, ये नेस्ट जेएस कॉमन से आता है। तो एक सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कॉमन फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस कॉमन के अंदर मैं एक index.ts फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकूँ। और यहाँ पे एक मॉड्यूल डॉट डेकोरेटर टीस। अभी मैं यूज़ करके चल रहा हूँ कि डेकोरेटर्स का आइडिया है सबको, बट अगर किसी को डेकोरेटर्स का आइडिया नहीं है तो बता सकते हो। एक छोटा सा वीडियो उस पर और क्रिएट कर देंगे डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे काम नहीं करते, कैसे यूज़ करते हैं, किस किस टाइप के डेकोरेटर्स होते हैं। तो बेसिकली डेकोरेटर्स के ऊपर वीडियो बना देंगे। डेकोरेटर्स कुछ नहीं होते, एक फंक्शन ही होते हैं। और क्योंकि हमें इस फंक्शन को रीयूज़ भी करना है तो हमें फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके। अभी के लिए हम जो कुछ बनाएंगे सब एक फाइल में लिखें, बनाएंगे। बाद में जब हम कोड अपना थोड़ा ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में करना शुरू कर देंगे, तब हम उस टाइम देखेंगे कि कैसे इसको प्रॉपरली कहाँ रखना है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट फॉर नाउ सिंपल रखते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट डे इसके डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है कि ये चार चीज़ें मॉड्यूल जो भी है डेकोरेटर, इसके चार वो प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल ऑप्शंस। ओके। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास कंट्रोलर्स होगा जो कि एक फंक्शन ही होंगे, अरे ऑफ फंक्शंस। फिर हमारे पास प्रोवाइडर्स होगा जो कि एक अरे ऑफ फंक्शंस होंगे अगेन। फिर हमारे पास इंपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स होंगे जो कि फंक्शन होगा। एंड देन हमारे पास एक्सपोर्ट्स होंगे जो कि एक फंक्शन होगा। ये चारों के चारों ऑप्शनल होने चाहिए, बिकॉज अलग अलग, यही जो मॉड्यूल है कंसल्टेंट की एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बन रही है।
तो वहाँ पे हम इनको रीयूज़ कर सके, जैसे अपन जैसे कभी डायनामिक मॉडल बना हुआ है, तो हम सब कुछ क्रैश से ना लिख के जो एग्जिस्टिंग चीज़ हम यूज़ कर सके। इसको लिए हम अभी के लिए इसको एक वही रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शनल ही रहते हैं कि मॉड्यूल यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोलर्स डिफाइन करना ही पड़े या प्रोवाइडर्स डिफाइन करना ही पड़े या कुछ इंपोर्ट या कुछ एक्सपोर्ट करना ही पड़े। तो ये चले जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास मॉड्यूल ऑप्शंस। अभी जैसे कि मैंने बोला कि ये है, तो क्लास लेवल का ये है बेसिकली जो ये डेकोरेटर है। तो टाइपस्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट डेकोरेटर आता है, क्लास डेकोरेटर बोल के। अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूँ तो ये क्या बोलता है कि ये एक एग्जिस्टिंग टाइप है डिक्लेयर, या डिक्लेयर का मतलब है कि शायद ये जावास्क्रिप्ट में पहले एग्जिस्ट करता है बट हम उसको काइंड ऑफ रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक टाइप है, जिस टाइप का नाम है क्लास डेकोरेटर। ये एक जेनरिक आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या बोलता है, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो एक्सटेंड करता है वो फंक्शन है। तो बेसिकली जो भी ये टाइप है वो एक फंक्शन का ही टाइप है। तो कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं इसको। तो ये जो टारगेट टाइप है उसका टाइप फंक्शन है। तो बेसिकली टारगेट जो है, ये जो क्लास डेकोरेटर है वो एक फंक्शन लेता है, या तो वो फंक्शन रिटर्न कर सकता है या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बेसिकली वॉइड। तो कुछ भी रिटर्न नहीं। तो ये बेसिकली इतना ही है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे रिटर्न करना है एक फंक्शन जो कि एक टारगेट, एक जनरल लिखने का तरीका है डेकोरेटर्स को। सो ये करेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो जो हमें पास ऑन हुआ है हम उनको ले लें। और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुई है, लेट्स से अगर किसी ने कंट्रोलर्स में कुछ नहीं दिया या इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स में कुछ नहीं दिया, तो एक एम्प्टी अरे उसको ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोलर्स को एक एम्प्टी अरे की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। सेम ही मैं प्रोवाइडर्स के लिए करने वाला हूँ कि प्रोवाइडर्स को भी दे दिया मैंने, एक इम्पोर्ट्स के लिए कर दिया और एक्सपोर्ट्स के लिए कर दिया। अभी ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है इस वे में कि अज्यूम मेरा एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, ये वाला मेरा एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है। कौन सा वाला, इम्पोर्ट्स वाला कोई नहीं है क्या? ओके कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं। मेरा एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, कॉमन मॉड्यूल। अभी कॉमन मॉड्यूल जब मैं इंपोर्ट करता हूँ किसी दूसरे मॉड्यूल से, तो उस मॉड्यूल के अंदर खुद भी प्रोवाइडर्स होंगे, उसके खुद के इंपोर्ट्स होंगे, खुद के कंट्रोलर्स होंगे, है ना, और खुद का कुछ एक्सपोर्ट होगा। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें आइडियली सिर्फ उसके एक्सपोर्ट से ही मतलब रहता है, बाकी चीज़ों से नहीं है। बट अगर नेक्स्ट डेज का भी कोड देखें हम लोग, तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कि हमें क्या इंपोर्ट करना है। वो लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली जो भी आता है सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, विच इज़ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, देन हमारा कंट्रोलर्स और प्रोवाइडर सब कुछ ही करते हैं। बट हम एक थोड़ा सिंपलिसिस्टिक अप्रोच रखने के लिए क्या करने वाले हैं, पहले देखने वाले कि क्या जो इंपोर्ट्स हो क्या है हमारे पास, उसके अंदर कोई वैल्यू है क्या। बिकॉज नॉर्मली हर एक मॉड्यूल में कुछ इंपोर्ट नहीं होता है, जनरल जो प्रैक्टिस है कि हर एक मॉड्यूल में कुछ इंपोर्ट्स नहीं होता। तो देख लेते हैं कि अगर इफ जो हमारा इंपोर्ट्स है डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्चुअली अंदर कुछ है, देन हम क्या करना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला है। अब मैंने बताया था कि हमने एक रिफ्लेक्शंस करके वो किया था। तो हमें ये चेक करना है कि जो रिफ्लेक्शन वाला है प्रॉपर्टी अपना, क्या वहाँ पे कुछ डिफाइंड है ऐसा जो हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर कुछ आता है कि नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डिफाइन करते कॉस्ट इम्पोर्टेड कंट्रोलर्स। ये हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, राइट। जो हमने मॉड्यूल लिखा है इस मॉड्यूल में जो भी इंपोर्ट्स आया है इस अरे के अंदर डिफाइंड है। अगर नहीं डिफाइंड है तो ये ब्लैंक ही रहने वाला, हम इसके अंदर आने वाले ही नहीं है। तो हम एक यूज़ करेंगे रिफ्लेक्ट करके। ये रिफ्लेक्ट जो है ये हमने कहाँ से लाया है, ये रिफ्लेक्ट मेटा डेटा से है। अभी रिफ्लेक्ट मेटा डेटा के लिए भी कुछ सेटिंग्स लगेंगी तो हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट बिकॉज अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो मोर देन इनफ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट मेटा डेटा। मेटा डेटा, गेट मेटा डेटा ये क्या करता है बेसिकली, रिफ्लेक्स डॉट गेट मेटा डेटा। अगर मैं उसको थोड़ा ओपन करूँ तो ये क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई क्लास है या कुछ है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकता हूँ, कस्टम डेटा डिफाइन कर सकता हूँ जो मेटा डेटा है, जो कि एक्चुअल मतलब क्लास के ऊपर नहीं है, बट वो क्लास के डेटा के रिलेटेड है। मेटा डेटा वो कि कुछ स्पेसिफिक डेटा के रिलेटेड डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेटा डेटा डिफाइन कर देता हूँ। मैं डेटा का नाम रखता हूँ, लेट्स से कंट्रोलर्स रखता हूँ।
क्योंकि ऐसे ही करने वाले कंट्रोलर कर देते हैं। देन हमारा, ओके, हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, अगर लेंथ है तो हमें इटरेट करना पड़ेगा उस पर। इम्पोर्ट डॉट फॉर ईच इम्पोर्टेड मॉड्यूल, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन इम्पोर्टेड मॉड्यूल हो सकते हैं ना। तो कि जो भी इस वाले मॉड्यूल्स में, जो कि यहाँ पे आएगा, अगर कुछ भी डिफाइंड है तो लेके आओ, और उस मॉड्यूल्स के अंदर जो कंट्रोलर्स डिफाइंड है वो लेके आओ, वो सारे कंट्रोलर्स यहाँ डाल दो। हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे और एग्जैक्टली सेम बना देंगे प्रोवाइडर्स के लिए, कि अब मेरा यहाँ पे कंट्रोलर्स की जगह प्रोवाइडर हो गया, और ये मेरा हो गया प्रोवाइडर, राइट। अब ये दोनों है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे इस मॉडल के अंदर जो कंट्रोलर्स डिफाइंड है और इस मॉडल्स के अंदर जो प्रोवाइडर्स डिफाइंड है, यानी कि इस मॉड्यूल्स के अंदर जो मेरे कंट्रोलर डिफाइंड है और इस मॉड्यूल्स के अंदर जो मेरे प्रोवाइडर्स डिफाइंड है, मुझे इन दोनों को अपडेट करना है, ताकि जो ये वैल्यूज़ आई है वो वैल्यूज़ भी हम ला सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन सिंपल नीचे जाएंगे, लिखेंगे कंट्रोलर्स इज इक्वल टू imported controllers and ओके कंट्रोलर्स। ओके, अगर कुछ नहीं होगा, सो ये एरर दे रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि हम इसे असाइन नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं है, उसको लेट कर देंगे। सेम चीज़ हम कर लेंगे प्रोवाइडर्स के लिए, कि प्रोवाइडर्स इज इक्वल टू इम्पोर्टेड प्रोवाइडर्स, एंड अगर जो हमें नए मिले हैं वो, कि हमारे पास जो एज अ पास हुआ है इस मॉडल में वो, प्लस जो जो इम्पोर्टेड है वो। अब हमारे पास आगे, अब हमारे पास क्या करना है, हमें इस मॉड्यूल के लिए, जो जहाँ पे जिस क्लास पे ये मॉड्यूल डेकोरेटेड है, उस क्लास के लिए मेटा डेटा फाइन करना है। अभी तक हमने क्या किया, बस जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर रहे थे इस मॉड्यूल के लिए, सिर्फ उसका मेटा डेटा लेके आए, और उसको हमने जो हमारे इसके साथ है उसको क्लब किया हुआ है। बस अभी तक इतना किया हुआ है। तो वो कैसे करेंगे, रिफ्लेक्ट डॉट डिफाइन मेटा डेटा। डिफाइन मेटा डेटा क्या करता है बेसिकली, कि एक ये फंक्शन है जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे मेटा डेटा रिट्रीव कर रहे हैं ना, कि हमने एक एक की सेट की हुई है किसी क्लास के ऊपर, वो उस की को रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये जो डिफाइन मेटा डेटा ना, बस वो की को सेट करने में हेल्प करता है। तो अगर हम देखें तो ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है, तो प्लस वन लिखा हुआ है, एक ओवरलोडेड फंक्शन है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो मुझे मिलेगा कि दो है मेटा डेटा, डिफाइन मेटा डेटा के दो कॉल है। पहले तीन पैरामीटर सेट सेम इनके, लास्ट पैरामीटर अलग है इनका, क्योंकि ये सब कुछ सेम है, बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर अलग है इसमें। तो इसके लिए ओवरलोडेड फंक्शन हो गया। और जो अलग प्रॉपर्टी की है इसका यूज़ ये है कि लेट्स से अगर मुझे क्लास में बहुत स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है, लेट्स से मेरे क्लास के अंदर कोई फंक्शन है जिसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी अटैच करनी है, या उस क्लास के अंदर कोई एक वेरिएबल है उसके अंदर ये अटैच करनी है, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। बट बिकॉज मुझे तो ये जो चीज़ें अभी अटैच करनी है, ये जो डेटा अटैच करना है, मेटा डेटा अटैच करना है, वो क्लास के ऑब्जेक्ट पे ही करना है, तो मुझे बस तीन ही चीज़ें चाहिए। अगर मैं इसको होवर करूँ तो फर्स्ट बोलता है मुझे की चाहिए। मेरा की क्या रहने वाला है, ये जिस की से मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, कंट्रोलर्स। और कौन से ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, टारगेट ऑब्जेक्ट पे, जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, राइट। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम प्रोवाइडर्स के लिए भी सेम ऐड कर सकें। सेम फॉर प्रोवाइडर्स की, एक नई की डिफाइन करनी है जिसका नाम प्रोवाइडर होगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ क्या ऐड करेंगे, इसकी के अगेंस्ट वैल्यू ये प्रोवाइडर पर होंगे। और कौन से ऑब्जेक्ट पे जाके ये चीज़ें ऐड होंगी, वो ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी जो एक्चुअल क्लास है वो, तो उस पर रिटर्न करने वाला है। एक लास्ट चीज़ बच गई कि हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है पहले कि क्या जो हमारा एक्सपोर्ट्स का है उसमें कुछ है। अगर इसका लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि एक्चुअली हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो उस मॉड्यूल से, देन हम सेम चीज़ करेंगे कि हम एक रिफ्लेक्ट करेंगे डॉट मेटा डेटा डॉट, सॉरी, रिफ्लेक्ट डॉट डिफाइन मेटा डेटा डॉट एक्सपोर्ट्स। फिर हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, ये एक्सपोर्ट करना है, और किस पे करना है, टारगेट ऑब्जेक्ट पे, राइट। हो गया। तो अभी इससे क्या होगा, हमारे सारे वो आ गए। तो जो हम
ये आ गया। तो अब जहाँ कहीं भी हम इस डेकोरेटर को यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे हम चार प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मॉड्यूल डेकोरेटर डिफाइन कर दूंगा। ये मॉडल मुझे बताया कि मैं चार चीज़ें कर सकता हूँ। कंट्रोलर्स डिफाइन कर सकता हूँ जो कि एम्प्टी रहेगा, राइट। प्रोवाइडर्स डिफाइन कर सकता हूँ जो कि एम्प्टी एरे रहेगा। फिर हम एक्सपोर्ट डिफाइन कर सकते हैं जो एम्प्टी रहेगा। और इम्पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं जो एम्प्टी रहेगा। अभी के लिए मॉडल तो कुछ खास नहीं करेगा, बिकॉज सेम चीज़ की ये बहुत ही छोटा है और इसका कुछ स्टैंड अलोन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। बट लेट्स से जब हम कंट्रोलर्स प्रोवाइडर्स बना लेंगे अपने, और जब मॉडल्स वाला हमारा बन चुका है, तब हम एक छोटे छोटे टेस्ट लिखने शुरू करेंगे जिससे हम टेस्ट कर सकें कि जब हम किसी भी मॉडल के ऊपर कंट्रोलर्स ऐड करते हैं, जैसे कि अगर मैं लेट्स से यहाँ पे क्लास बी बनाऊँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्लास बी इस मॉडल का कंट्रोलर है, तो क्या होगा? क्या वो एक्चुअली इंस्टेंशिएट करता है उसको? क्या उसका वो सिंगलटन इंस्टेंस रखता है इस क्लास के अंदर? जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए, क्या वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसको प्रोवाइड करता है? क्या ये सब हम देखेंगे। बट ये थोड़ा आगे की चीज़ है। और एक बार जब हमारा लोकल सेटअप प्रॉपरली हमने थोड़ी चीज़ें बना ली हैं, जैसे कि अभी मॉडल्स हो गया, बाकी और डेकोरेटर्स बना लेंगे, देन उस टाइम ये टेस्ट करना थोड़ा इजी रहेगा। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं उसको रिमूव करूँगा एंड इस फाइल को ऐसे ही रहने दूंगा। जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो क्या कैसा रहने वाला है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होगा हम उसको चेंज करते रहेंगे। एंड जो हम इसको ट्राई करेंगे कि हम इसको नेक्स्ट से काफ़ी फेमिलियर बनाए, जो पैकेजेस के इंपोर्ट्स होंगे और सब कुछ होंगे तो वो वैसा ही बनाए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं जब हम कंट्रोलर्स बनाएंगे, तब मिलते हैं।